जो लॉ है, स्पेसिफिक लॉ, वो मान्य ही नहीं माना जाएगा। अगर वो पास हो भी जाता है तो भी उसे मान्य नहीं माना जा सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगली दो चीज़ें जो इसमें समझाई गई है वो है कि लॉ और लॉ इन फोर्स के बीच का एक डिफरेंस सा समझाया गया है। यानी कि लॉ तो हमें पता है कि वो एक ऑर्डर ऑफ रूल्स है, या जो हर एक सिटीज़न को मानने पड़ते हैं, जो हमारे देश की पीस और हार्मनी और प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। पर लॉ इन फोर्स उन लॉज को कहा गया है जो लॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, यानी जिस दिन से वो चलना शुरू हुआ कि हमारा देश अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो लॉज हुआ करते थे, जो तत्कालीन समय पे ज़रूरी थे या उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, उन्हें लॉ इन फोर्स करके डिफाइन किया गया है। और आखिरी में जो समझाया गया है वो है कि अगर हमारी करंट गवर्नमेंट या करंट पार्लियामेंट चाहे और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करता है तो उन्हें उतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी पॉलिटिक्स ही समझ आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।